हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके किसानी चैनल में। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि जो टमाटर है उसमें पत्तियां मुड़ रही हैं, यानी मरोड़िया रोग जो है वो लग रहा है। मुर्रा रोग जिसे कहते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। तो वो हमारी फसल में आप देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन आज हम आपको अपने गाँव की 2-3 फील्ड दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं ताकि आपकी फसल में मरोड़िया रोग बिल्कुल भी ना लगे, और अगर लग गया तो किन कारणों से लगता है, क्या आपको दवा यूज करनी चाहिए, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आप हमारी फसल को देखिए, यहाँ पर देखिए। अगर हम आपको फसल को दिखाएं तो यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग अच्छे से सेट हो रही है और फ्लावर अच्छे से निकल भी रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्लावरिंग है और इसकी बंधाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। 2 बंधाई हुई है, लेकिन कल्ले देखिए यहाँ से निकल के यहाँ तक आ चुके हैं ऊपर तक, और ऊपर तक कल्ले जो आ चुके हैं। अब हमको जो लास्ट वाला तार है वो हमको बांधना है पिट वायर, लेकिन वो हमने अभी तक नहीं बांधा है। यहाँ पर आपको दिखाएं तो एक हमको रोग यहाँ पर देखने को मिला था। ये देखिए कुछ या पाले जो होता पड़ता है उसका भी सताया हुआ दिख रहा है। तो इसको हमने यहाँ पर फंगीसाइड एक चला दिया था, जो हम हमेशा चलाते हैं, रेडोमिल गोल्ड, उसका हमने स्प्रे कर दिया है। तो अलग से हमें कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको फसल हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कहीं पर भी कोई समस्या अभी नहीं देखने को मिल रही है। हम आपको अभी ले चलते हैं अपने गांव के कुछ और खेतों में, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं, उनको हम बताए भी हैं, वीडियो भी वो लोग देखते हैं, लेकिन उनके फसल में कुछ वैरायटी का भी असर होता है थोड़ा सा, और उनकी फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वो आपको हम दिखाएंगे चल के कैसे हमने मेंटेन कर रखा है अपने फील्ड, वो भी आपको। तो दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं दूसरी फील्ड पर, और यहाँ पर आपको दिखाएं जो टमाटर है वो हमारे टमाटर जो हम लगाए थे उसके मुश्किल से 4-5 दिनों के बाद का ये टमाटर लगा हुआ है। मतलब उसी हफ्ते का लगा हुआ है, लेकिन 4-5 दिन बाद का है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ किस तरीके से हो गई हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या दिख रही है यहाँ पर। आज लगभग 2 महीने की ये फसल होने को आई है और हमारा भी टमाटर जो है 2 महीने के आसपास का हो रहा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। हाँ, ये वैरायटी दूसरी है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है ये साहो वैरायटी लगी हुई है, और हमारे खेत में हिमशिखर लगा हुआ है। तो हिमशिखर लंबा बढ़ने वाला होता है और साहो जो है उतना लंबाई में नहीं बढ़ता है, ये नीचे की तरफ रहता है। उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है साहो में। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है। आपको साहो में बंधाई कम करनी पड़ती है और उसमें हिमशिखर में बहुत ज़्यादा बंधाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आप अंतर देखिए कितना है। जब तक ये कोण जो है फिल नहीं होंगे, मतलब भरेंगे नहीं, इसमें अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं होगी, तो फिर कितना फल आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर अभी एक फील्ड नहीं है, हम आपको और भी एक फील्ड ले चलेंगे। जितने भी लोग लगाए हुए हैं टमाटर, लगभग सभी के खेत में ये समस्या देखने को मिल रही है, वैरायटी भले ही कोई लगी हो। अगर आपकी फसल भी इस तरीके की हो गई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आज आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं और आपको दवा भी बता दे रहे हैं कि कौन सी दवा आपको डालनी है, कैसे इसको आप इससे बच सकते हैं, क्या आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये मरोड़िया रोग है ये लगता किस तरीके से है और क्यों लगता है। तो जो ये मुर्रा रोग दोस्तों आता है टमाटर में है, और मिर्च में भी आता है। ज़्यादातर ये शिमला मिर्च हो गया, इसमें भी आता है, बैंगन में भी आ जाता है। जितनी भी सोलेनेसी क्रॉप होती हैं उनमें ज़्यादातर ये रोग जो है देखने को मिलता है। तो इसके 3-4 मुख्य कारण होते हैं। जैसे पहला, अगर आप पहले की बात करें, जैसे पत्तियां यहाँ पर आपको दिखाते हैं अभी हम कैसे यहाँ पर पत्तियां हो रही हैं। ये ऊपर की तरफ को पत्तियां मुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये पौधा आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सब पत्तियां ऊपर की तरफ एकदम मुड़ गई हैं, एकदम आपस में चिपक सी जा रही हैं। और फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फूल इसमें नहीं रुक रहे हैं। जो भी फूल हैं वो ड्रॉप हो जा रहे हैं। अगर फल बन भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो पत्तियां मुड़ जाती हैं, ये दोस्तों हमारे हिसाब से कम 3 कारण इसके में होते हैं जिसकी वजह से ये मुड़ती हैं। तो पहला जो कारण सबसे मेन होता है उसमें होता है सकिंग पेस्ट। जैसे आपका वाइट प्लाई हो गया, एफिड हो गया, आपका थ्रिप्स हो गया। इनका अटैक जब फसल में ज़्यादा हो जाता है तब ये पत्तियां नीचे से वो पत्ते का रस चूसने लगते हैं, जिससे पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो एक तो ये हो गया आपका, इसमें सकिंग पेस्ट हो सकते हैं जो हमने देखे हैं। तो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ऐसे छोटे ये कीड़े होते हैं कि नहीं नज़र आते हैं, तो आपको दवा डालते हैं तभी वो सही होता है। तो हम आपको दवा भी बता दे रहे हैं अभी। दूसरा दोस्तों जो कारण होता है ऊपर की तरफ मुड़ने का, जब पत्तियाँ इस तरीके से हो जाती हैं कि इसमें जो पानी का असंतुलन बन जाता है। जैसे आपने सिंचाई करी, मान लीजिए यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इस खेत में जो कूड़ बने हुए हैं वो थोड़ा गहरे बने हुए हैं, और जिसमें पानी दिया जाता है तो ऊपर की जो मिट्टी है कूड़ की, वो देखिए टॉप में वाइट वाइट दिख रही है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। और जितनी बार पानी आप देंगे, नीचे का तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बना रहेगा जड़ों के पास का, लेकिन जहाँ उसका तना होता है वहाँ तक कम से कम नमी होनी चाहिए। बेड पूरा आपका नम होना चाहिए, तब जो है पत्ते इस तरीके के जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो पानी का असंतुलन अगर आप कर देंगे, कम सिंचाई करते हैं या
फिर बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तब भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। और जो तीसरा कारण होता है वो होता है दोस्तों टेम्परेचर का उतार चढ़ाव। जैसे आप देखेंगे तो इस समय पर जो दिन में है कभी कभी धूप बहुत तेज़ निकल आ रही है और सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये टेम्परेचर जो है उतार चढ़ाव जो होता है उसमें टमाटर में और जो मिर्च होता है इसमें आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। टमाटर में खासकर बहुत ही ज़्यादा देखने को ये समस्या मिलती है। दोस्तों पिछले साल हमने बहुत सारे पौधों को इस तरीके से छोड़ दिया था अपने खेत में, उन पर हम लास्ट तक दवा डालते हैं लेकिन वो पौधे सही नहीं हो पाए। इसलिए हमने इस बार तो सभी पौधों को, जो भी हमें 15 दिन के अंदर पौधे इस तरीके के होते हुए दिखे थे, उनको हमने सबको उखाड़ कर फेंक दिया था और वहाँ पर नए पौधे लगा दिए थे। तो इस बार हमारे खेत में कोई भी पौधा इस तरीके का नहीं दिख रहा है। 2-4 पौधे तो लास्ट तक हो ही आते हैं। अगर आपके हज़ारों पौधे लगे हुए हैं तो 2-4 पौधे तो निकल ही आएंगे इस तरीके से। तो हमने आपको 3 तरीका बताया जिसकी वजह से ये लगता है। और अगर पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ जाएँ, कभी कभी क्या होता है कि पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं तो वो उसमें जो है माइट का अटैक होता है, उसमें रेड माइट या फिर आपकी येलो माइट हो गई, उस टाइप की माइट लग जाती है पत्तियों के नीचे, तब वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अगर नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं पत्तियां आपके खेत में तो फिर आपको ओमाइट हो गया या फिर ओबेरान हो गया, इनका यूज़ करना है जो माइटीसाइड होते हैं। या फिर जैसे आप ओमाइट का यूज़ करेंगे तो 25 ml टंकी में डाल करके आपको स्प्रे करना है। और अगर आप ओबेरान ले रहे हैं तो आप 20 ml का डोज रखेंगे टंकी में और डाल के स्प्रे कर दिए तो माइट खत्म हो जाएगा, आपकी पत्तियां जो सही हो जाएंगी। हो सकता है कि वो पत्तियां जो मुड़ गई हैं नीचे की तरफ वो ना सही हो, लेकिन जो नई पत्तियां निकलेंगी वो बहुत ही अच्छी निकलेंगी। अब बात करते हैं जो मेन सबसे ज़्यादा है, सबसे समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है ये वाली। जो देखिए पत्तियां इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर ये पौधा दिख रहा है, इसमें देखिए कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर तक देखिए देखेंगे तो यहाँ पर पत्तियों में बहुत ही अच्छी पत्तियां दिख रही हैं। तो अगर आपकी पत्तियां ऊपर की टमाटर की मुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जब मुड़ जाती हैं तो वहाँ पर जल्दी कोई दवा भी काम नहीं करती है, क्योंकि पत्तियां जो है वो खुली होती हैं तभी दवा का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। और जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तब उनमें दवा भी कम असर करती है। तो आपको पहले से ही मेंटेन करके रखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए जैसे ही पत्तियां आपकी इस तरीके से होना शुरू हो जाए, हल्का हल्का सा मुड़ना शुरू हो जाए, तो आपको स्टिकी ट्रैप सबसे बढ़िया काम रहता है दोस्तों। नीले और पीले कलर के जो आते हैं वो 10-10, 15-15 आप एकड़ में लगा दीजिए और थोड़ा फसल से ऊंचाई पर लगाइएगा, 1-1.5 फीट की ऊंचाई पर लगाइएगा। ये एक तो तरीका आपका हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको दोस्तों बता दे रहे हैं कि आपको दवा यूज करनी है, कम से कम आप 3 स्प्रे करेंगे तब आपकी ये समस्या जो है वो दूर होगी। और तीनों स्प्रे में अलग अलग जो हम आपको बताने जा रहे हैं दवा, वही आप उस टेक्निकल का लीजिएगा। भले ये दवा जो हम बता रहे हैं वो ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेक्निकल आपका सेम होना चाहिए। जैसे पहला जो आपको स्प्रे करना है वो आप ध्यान रखिएगा। पहले स्प्रे में आपको थोड़ा सस्ती वाली दवा लेनी है। जैसे आप एक तारा लीजिएगा, एक तारा ले सकते हैं या फिर एसीटा ले सकते हैं। एसिटामिप्रिड जो आता है, एसिटामिप्रिड अगर आप ले रहे हैं तो 15 ग्राम टंकी में डोज रखिएगा। और साथ में आप इमिडाक्लोपिड जो 17.8% वाला आता है उसकी आपको 10 ml मात्रा लेनी है। 2 ये आपके इंसेक्टिसाइड हो जाएंगे। साथ में आपको स्टिकर लेना है और रिडोमिल गोल्ड जो फंगीसाइड है सिंजेंटा का आता है उसकी मात्रा आपको 25 ग्राम रखनी है। जब आप ये स्प्रे कर देंगे उसके 4 से 5 दिनों बाद आपको एक बार स्प्रे फिर से करना है। उस स्प्रे में आपको दवा क्या लेनी है, आपको लेना है डेलीगेट आपको 10 ml रखनी है दवा। 10 ml से आप 12 ml तक रख सकते हैं टंकी में। और वैसे हम तो कभी 15 ml भी स्प्रे कर देते हैं। जो 20 लीटर टंकी है उसमें आप 15 ml तक यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एमी स्टार आपको लेना है। एमी स्टार नहीं मिलता है, सिंपल वाला एमी स्टार, टॉप की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, एमी स्टार आपको लेना है। अगर आपको एमी स्टार नहीं मिल रहा है तो आप मीराडोर भी ले सकते हैं उसकी जगह पर, और या फिर रोको ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। अब इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है, आप अगर एमी स्टार ले रहे हैं तो आपको 15 ml लेना है टंकी में। मीराडोल ले रहे हैं तो वो भी आप 15 ml ले सकते हैं। और रोको की आप 20 ग्राम तक ले सकते हैं मात्रा। एक टंकी में डाल के आपको स्प्रे करना है। स्टिकर जरूर मिलाना है आपको, क्योंकि स्टिकर मिलाएंगे तो पत्तियों के आर पार तक अच्छे से पहुँच जाता है, फैलाव हो जाता है अच्छे से। ये स्प्रे करने के बाद में आप 1 हफ्ते बाद कोई भी इंसेक्टिसाइड सिंपल सा ले करके उसमें नीम ऑयल मिला लीजिएगा। नीम का तेल 15 से 20 ml टंकी में डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है, और अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जो समस्या थी वो भी खत्म हो जाएगी। आपको मेन चीज़ जो सकिंग पेस्ट होते हैं जितने भी, उनसे आपको अपनी फसल को बचाना है। देखिए यहाँ पर जो पत्तियां हैं इस तरीके से दिख रही हैं ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, लेकिन इसमें कोई इंसेक्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये तो हो गया जो हमने इंसेक्टिसाइड आपको बताए हैं या फंगिसाइड बताए हैं, उनका आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को इस तरीके से, देखिए पत्तियाँ हो रही हैं इसमें, तो ये इससे भी आपका बच जाएगी फसल। लेकिन जो हमने आपको बताया कि टेम्परेचर का उतार चढ़ाव जब होता है तब भी ये समस्या देखने को आपको मिलती है, जो पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो इससे बचाव करने के लिए आप अपनी फसल में 15-20 दिन के अंतर पर सीवीड के जो भी आते हैं, जैसे आपका बायोविटा हो गया लिक्विड वाला, या फिर आपके सागरिका हो गई,
या फिर कोई भी अमीनो एसिड्स आप ले लीजिए, जैसे क्वांटिस हो गया, ईसाबियान हो गया, इस टाइप की टॉनिक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी फसल हेल्दी रहेगी। अपनी फसल को जितना आप हेल्दी रखेंगे उतना ही आपको समस्याएं कम देखने को मिलेंगी। एक बार फसल कमज़ोर पड़ जाती है तो उसमें उसको उठाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए आपको रोग का इंतज़ार नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके आप जब भी रोग आपकी फसल में लगने वाला हो उससे पहले ही आप अपनी फसल में शेड्यूल बना के चलेंगे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं तीसरे खेत में। यहाँ पर देखिए सेम वही समस्या देखने को मिल रही है, और यहाँ जो फूल गोभी है वो भी साथ में ही लगाया गया है। तो हम अपने फसल में कभी भी कोई भी मिक्स क्रॉप जल्दी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर फूल गोभी में सकिंग पेस्ट आएंगे तो टमाटर को भी अटैक करेंगे। इसलिए हम सिंगल फसल रखते हैं केवल, और उसमें मेंटेनेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं अपने खेत में, और आज हम 2 खेत घूम के आए हैं, टहल के आए हैं, उनको दवा भी बता के आए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी कोई छूट गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।